हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं काली लिनक्स का टर्मेक्स वर्जन इंस्टॉल करने वाला है। होता ऐसे ये है कि जैसे मोबाइल में हम लोग टर्मेक्स यूज करते हैं उसको ही काली लिनक्स बोलते हैं, और इसी को अगर कंप्यूटर में यूज करते हैं तो उसको काली लिनक्स बोलते हैं। तो ये जो आपको वर्ड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे नंबर्स ये किए हुए हैं, इसको बोलते हैं हम सीएलआई मोड। क्योंकि ट्रिमेक्स क्या होता है, सीएलआई में ही चलता है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। और जिसमें हम फोटो वगैरह देख सकते हैं, जैसे ये मैं प्ले स्टोर चला रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं जीयूआई मोड, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो इसको भी हम जीयूआई मोड में यूज करेंगे, लेकिन बिना रूट के सेल फोन में एक इशू आता है। वो कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद वो अपने आप एग्जिट हो जाता है। पर मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि बिना रूट के भी अपन अगर जीयूआई मोड यूज करना चाहें तो कैसे कर सकें। वरना वो सब काम जो आप जीयूआई मोड में करते हो यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस में करते हो, वो आप कमांड लाइन इंटरफेस में भी इजीली कर सकते हो। तो अगर हम कमांड लाइन यूज करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हैं, तो हम टर्मेक्स में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफिक यूजर इंटरफेस चाहिए, मतलब कमांड लाइन के साथ साथ ग्राफिक यूजर इंटरफेस चाहिए, तो उसके लिए हमें नेट हंटर AX डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसमें एक इशू और भी आता है गाइज, अगर आप नोट कर पा रहे हो तो इसमें क्या होता है कि टूल्स आते ही नहीं है। इसका जो ग्राफिक इंटरफेस मोड है, सॉरी सीएलआई मोड है, कमांड लाइन इंटरफेस, उसमें टूल्स आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अगर मेरे को एनमैप यूज करना है तो मैंने अलग से एनमैप मोबाइल में यूज कर रखा है। मैं यहाँ से कमांड दे के यूज करूंगा। जिसको पता है एनमैप अच्छी बात है, जिसको नहीं पता हम आगे आने वाली क्लासेस में एक एक में कवर करते चलेंगे कौन सा टूल कैसे क्या काम आता है। तो इसमें ऑटो इंस्टॉल टूल नहीं आते, लेकिन लैपटॉप में जब होता है काली लिनक्स तो इसमें 500-600 टूल अपने आप आ जाते हैं, या कुछ नहीं आते तो अपन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें वन बाय वन इंस्टॉल ही करना पड़ेगा, तो ये स्टोरेज ज़्यादा लेता है और मोबाइल की स्पीड भी स्लो करता है। चाहे आप रूट में यूज करो या कैसे भी यूज करो, अगर मोबाइल से हैकिंग कर रहे हो तो मोबाइल की धीरे धीरे थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है। तो आपको सारे टूल्स सेपरेटली इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसमें ये बड़ा इशू, सबसे बड़ा इशू है अभी तक का। इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, मतलब बिना मतलब में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन आया नहीं है, आएगा तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप रूट और विदाउट रूट कर सकते हैं। लेकिन रूट और विदाउट रूट में एक इश्यू है कि अगर विदाउट रूट कर रहे हो, मोबाइल को रूट करके ना जैसे अपने तरीके से, तो उसको यूज़ करो, जब इंस्टॉल करना है इंस्टॉल, हटाना है हटा लो। उससे आपके फ़ोन की वारंटी वगैरह कुछ भी खराब नहीं होगी। वारंटी वगैरह ये सब कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसको फ़ोन को रूट कर लिया, तो रूट करने के बाद आपकी फ़ोन की वारंटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए विदाउट रूट ही यूज़ करना, जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, चीज़ें सेम चलेगी, बस थोड़ा-सा ये तरीका होगा कि अपन ऐप कहीं और से उठा रहे होंगे, बाकी सारा कुछ सेम ही होगा। तो चलो पहले, सबसे पहले अपन इसमें टर्मेक्स इंस्टॉल करते हैं। तो मैं फायरफॉक्स पे गया, तो एक तो आया ऊपर प्ले स्टोर, और दूसरा अगर आप नोटिस कर पा रहे हो fdiode.org आ रखा है, इस पे हमें जाना है। जाके हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद नीचे आते रहेंगे। एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो डाउनलोड वाला हमें नहीं करना है, थोड़ा और नीचे आना है, डाउनलोड एपीके, तो इस पे क्लिक कर देना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। हो सकता है आप इंस्टॉल कर रहे हो तो ये आपको वारंटी एरर दिखाए, कुछ एरर्स दिखाएं, वार्निंग एरर्स, लेकिन उनको इग्नोर करना है। ये टूल 100% सेफ है, मतलब इस एप्लीकेशन से सेफ है, कहीं और का मैं बोल नहीं सकता। तो आपको जस्ट वेट करना है। ये देखिए डाउनलोड हो गया। आपका इंटरनेट की स्पीड फास्ट होगी तो जल्दी हो जाएगा, और स्लो हुई तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जस्ट ओपन करना है, पैकेज इंस्टॉल, इंस्टॉल। जैसे ही ये इंस्टॉल होता है, इसको ओपन कर लेना है, इंस्टॉलेशन बूटिंग पैकेज। और ये देखिए हमारा नेट टर्मेक्स इंस्टॉल हो गया है। सीएलआई मोड के लिए हम सब पहले काम करेंगे, फिर उसके बाद उसमें जाएंगे। तो इसमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऐप इन्फो में जाना है,
और जितनी भी इसकी परमिशंस है वो आपको अलाउ कर देनी होगी। किसी भी परमिशन को डिसअलाउ नहीं करना है। आपको परमिशंस इसने बोल दिया कि नो परमिशन डिनाइड, मतलब कोई भी परमिशन डिनाई नहीं है, सब परमिशन हो गई है, तो इसको दोबारा ओपन करना है। तो अब इसमें हमने सारी परमिशन दे दी है इसको, एक मतलब कि यूज़ करने के लिए कि आप इंस्टॉलेशन वगैरह में कोई भी इश्यू नहीं आए। तो ये हमारा फर्स्ट काम था। तो टर्मक्स मैंने जैसा बताया था कि सीएलआई मोड में ही वर्क करता है, तो आप देख सकते हो ये सीएलआई मोड में खुला है, मतलब कमांड लाइन यूज़र इंटरफ़ेस में। तो हमें इस टर्मक्स पे थोड़ा काम करना है, मतलब सीएलआई वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर अगर किसी को जीयूआई यूज़ करना है, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि सीएलआई में आप सारे काम कर सकते हो, तो बिना मतलब में स्टोरेज ना भरें, क्योंकि दोनों टूल होने के बाद और सारा इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, आपकी इंस्टॉलेशन मतलब स्टोरेज लगभग अप्रोक्सिमेटली 6 जीबी के आस-पास चली जाएगी और उससे मोबाइल पे थोड़ा लोड बढ़ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना ही करें। मतलब कि जीयूआई मोड यूज़ करना, ग्राफिक यूज़र इंटरफ़ेस, तो सीएलआई मोड ही यूज़ करें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं। पहले हमने ऐप ड्राइव पे जाके इसको डाउनलोड किया, फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट की और फिर इसको हमने परमिशंस दी। तो परमिशंस तक काम हमारा खत्म हो गया है। अब हमें कमांड्स देनी शुरू करनी है। तो सबसे पहली जो कमांड देंगे वो apt get अपडेट। इससे क्या होगा, हमारे पैकेज अपडेट हो जाएँगे। सॉरी, एपीटी एपीटी अपडेट। आप देख पा रहे हैं इसमें इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड थोड़ी तेज होगी तो जल्दी हो जाएगा, वरना थोड़ा टाइम ले सकता है। तो इंस्टॉलेशन इसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुई है अपडेट करने के बाद, तो अब हम करेंगे अपग्रेड, एपीटी अपग्रेड। और अब इसने पूछा है कि आफ्टर दिस ऑपरेशन, मतलब इतना एमबी एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, 12.8 एमबी ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मतलब इसमें हमें ये बोलना है, पूछ रहा है कि मतलब कि ये 15 एमबी एक्स्ट्रा और लेने वाला है, तो क्या आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो। अगर वाई प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा, नो प्रेस करेंगे तो एन हो जाएगा। लेकिन अगर एंटर मारते हैं, इन दोनों में से जो अल्फाबेट बड़ा होगा, एक छोटा है एक बड़ा, वाई बड़ा है, एंटर मारते ही वो ऑटो यस ले लेगा। तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो, मतलब अगर एक वर्ड बड़ा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंटर मार दो, वो ले लेगा। तो इसमें कभी-कभी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है अगर आपकी नेट की स्पीड स्लो है, तो वरना ये जल्दी हो जाता है। तो नेक्स्ट हमें प्रोसेस जो कंप्लीट करना है, वो हमें इसकी डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है। अगर किसी को ये कमांड्स के मतलब वगैरह ये सब समझ नहीं आ रहे हैं, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में ये सब देखेंगे कि कैसे कमांड्स देते हैं, कौन-कौन सी कमांड कहाँ, कैसे, क्या-क्या काम आती है। तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में करते रहेंगे। तो हमने नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में सारा प्रोसेस वगैरह सारा जो चीज़ें होती रहेगी, वो करते रहेंगे। आपको इसको एंटर कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट। नो है ये, मतलब एन का मतलब नो है, तो जस्ट आप एंटर करके आगे चले जाएँ। इस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह से आपके टर्मेक्स पे कोई लोड वगैरह नहीं बढ़ने वाला और ना ही कोई चीज़ होने वाली है। तो आपको नेक्स्ट करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हम टूल डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे। तो कमांड के लिए एपीटी इंस्टॉल, क्योंकि हम इंस्टॉल कर रहे हैं wget। तो यहाँ इंस्टॉल की जगह मैं अगर कोई राहुल, राजेश कुछ भी देता, वो ही मतलब उसका लेता, क्योंकि थी यहाँ पे हम लोग फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइल का नेम दे रहे हैं हम, wget इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, इसने फाइल कर ली है। हम एलएस करके चेक करते हैं, अभी तक फाइल आई नहीं है, तो हम नेक्स्ट कमांड देंगे wget। ये हाइफन ओ है, इसको जीरो ना नोट करें, और कैपिटल ओ है, तो ये जीरो नहीं है, और इंस्टॉल।
इसने अब जैसे ही अपने नेक्स्ट किया ये करके, तो इसने माँगा है यूआरएल कि हमें यूआरएल दो, हमें इंस्टॉल करके किस लिए आना है। तो इन कमांड्स वगैरह में अगर किसी को समझ आ जाए तो बेस्ट है, अगर ना आए तो ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं डालना। अपन आगे इसमें कमांड्स वगैरह को दोबारा जब कमांड्स के टॉपिक लेंगे, कौन सी कमांड क्यों, कब, कैसे लगानी होती है, तो उसमें कवर करेंगे। तो हमें जस्ट वो सेम कमांड देनी है, स्पेस देना है और एक पाथ देना है। ये पाथ प्री डिफाइंड है, हर बार यही पाथ होगा, मतलब यही लिंक होगा इंस्टॉलेशन करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसमें सीधा कॉपी पेस्ट कर लेना, इसमें कोई वो लॉजिक वाली है नहीं। जैसे अगर फेसबुक पे जाने के लिए आपको facebook.com लिखना पड़ता है, वैसे ही इस डायरेक्टरी को डाउनलोड करने के लिए ये सेम ही कमांड देनी पड़ती है, और ना ही इसको याद करने की जरूरत है। आप कहीं पे नोट डाउन करके भी रख सकते हो। एक सेकेंड, मेरे को लग रहा है कहीं कमांड में मिस्टेक हो गई है, डब्लू हमने स्मॉल कर दिया था शायद। तो अब हम एलएस करके चेक करते हैं। एलएस हमेशा चेक किया जाता है कि जिस फ़ोल्डर पे हम खड़े हैं, उसके अंदर फ़ाइल क्या-क्या है। तो देखो इंस्टॉल फ़ाइल आ गई है, लेकिन किसी भी फ़ाइल को जिसको एग्ज़ीक्यूट करवाना होता है, वो कलर्ड दिखती है, ये व्हाइट दिख रही है। तो कलर्ड दिखाने के लिए हमें इसको परमिशन देनी पड़ेगी एग्ज़ीक्यूटिव। तो एग्ज़ीक्यूटिव परम कोई भी परमिशन देनी हो तो चमोड से देते हैं अपन। ये मैं आगे आपको बताता रहूँगा कि कैसे-कैसे, क्यों, क्या कमांड दी। तो उसके बाद आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अपन ने क्यों-क्यों, कौन-सी परमिशंस दी थी। तो अब मैं एलएस करके दोबारा देखता हूँ। ये देखिए इसने कलर चेंज कर लिया है। इसका मतलब ये फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट यानी रन होने के लिए तैयार है। इंस्टॉल मतलब ये अब इंस्टॉल्ड जैसे आपने पबजी डाउनलोड किया या कोई ऐसी एप्लीकेशन करी। अभी जैसे अपन ने टर्मेक्स किया तो अपन इसके बाद इंस्टॉल मारते हैं। तो मैंने सीधा जाके इंस्टॉल लिखे हुए पे मारा, तो वो क्या था, जीयूआई मोड था। अभी मैं कमांड देके इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो कमांड डॉट स्लैश और फ़ाइल का नाम। इसको हम राहुल, करण, वरुण कुछ भी दे सकते थे, पर हमने अपने हिसाब से इंस्टॉल दी, ताकि हमें पता चले कि इसमें इंस्टॉल फ़ाइल पड़ी है। आगे हम कन्फ्यूज़ ना हो। डॉट स्लैश लगा के फ़ाइल का नाम लिखने पे, एंटर मारने पे ये इंस्टॉल हो जाती है। तो ये फ़ाइल एग्ज़ीक्यूट कर गई है, रन कर गई है मतलब। तो अब ये हमें माँग रहा है कि फुल वर्ज़न को मिनिमल वर्ज़न, नैनो वर्ज़न। हमें फुल वर्ज़न चाहिए, इसलिए मैं यहाँ 1 प्रेस करूँगा और दोबारा एंटर मारूँगा। ये देख रहा है पैकेजिंग कि कैसे क्या इंस्टॉल हो रहा है, कैसे मतलब ये इंस्टॉल कर रहा है। इंटरनेट की स्पीड तेज़ है, इसलिए ये जल्दी-जल्दी हो रहा है, वरना आपके में अगर स्पीड थोड़ी धीरे है, तो थोड़ा-सा टाइम ले सकता है, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये कभी-कभी। हमारे यहाँ 2 मिनट दिखाया है, तो हमें 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा ये इंस्टॉलेशन होने पे। तब तक हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि टर्मेक्स का और नेट हंटर का क्या रिश्ता है। तो ऐसा है कि मान लो हम पहले पुराना कंप्यूटर चलाते हैं, तो एक तो क्या होता है कि स्क्रीन उसको सहारा दे रही होती है देखने के लिए, कलर्ड स्क्रीन हो, और एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन हो। तो ये थोड़ा-सा ऐसा रिश्ता है कि ये वो जो है, टर्मेक्स जो है वो ब्लैक एंड स्क्रीन है। तो इसको अगर कलर्ड स्क्रीन लेना है तो एक स्क्रीन और जोड़नी पड़ेगी। जैसे हम कंप्यूटर के अब आज के टाइम भी देखा आपने कि जब वर्ड्स थोड़े छोटे दिख रहे हो लैपटॉप वगैरह किसी में, तो अपन दूसरी बड़ी 32 इंच या 40 इंच की स्क्रीन कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि उसमें सब बड़ा-बड़ा दिखे। तो सेम ऐसा है कि ये कनेक्शन देगा, और वो उसको इसको वो जो चीज़ दिखाना चाह रहा है ये लोग, ये टर्मेक्स, वो नेट एंटर उसको अपने स्क्रीन पे दिखाने के लिए परमिशंस देगा। लेकिन जो लेटेस्ट फ़ोन है, आई एंड्रॉइड 10 तक की बात नहीं कर रहा, 10 में बहुत बढ़िया चलेगा, मस्त चलेगा, एकदम और करेगा। लेकिन 11, 12, 13, 14 इनमें सिक्योरिटी की वजह से, एक सिक्योरिटी पर्पज़ से कि कोई ज़्यादा रिमोटली एक्सेस ना करे, तो वो क्या करता है कि 2 मिनट, ड ढाई मिनट, कभी 5 मिनट में, कभी 30 सेकंड में भी कनेक्शन ब्रेक कर देता है। तो वो एक रिमोटली एक्सेस लेने जैसा सही सिस्टम है, नेट एंटर और टर्मेक्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए वो उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। एंड्रॉयड की नई सिक्योरिटी में ऐसा आया है कि वो उसको थोड़े टाइम के बाद डिस्कनेक्ट कर देता है, उसको परमिशन नहीं देता। तो इसलिए हम लोग का कनेक्शन टूट जाता है। तो 12, 13, 14 में चलाओगे, तो कमांड लाइन पे चला रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन
अगर उसी चीज़ को अगर आप ग्राफिक यूज़र मोड पे यानी जैसे कंप्यूटर में चलता है वैसे देखने के लिए स्क्रीन पे चलाने जाओगे, वहाँ टूल भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद कनेक्शन ब्रेक कर देता है और इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही आप मिलता है, मैं आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मार्केट में ही नहीं आया है वो, कि विदाउट रूट वाले फ़ोन के लिए ये क्या किया जाए। तो अब ये वेरिफ़िकेशन कर रहा है और फ़ाइल वगैरह एग्ज़ीक्यूट वगैरह सब कुछ कर रहा है। उसके बाद अपन रूट एग्जीक्यूटिंग रूट्स। तो ये हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये ऊपर जो ग्रीन से हो रखी है मतलब काली ने इसको नेट एंटर को स्टार्ट करने के लिए क्या दबाना है, एनएच नेट एंटर का पासवर्ड के लिए। तो ये कुछ कमांड्स हैं, ये मैं आगे आने वाले जब कमांड्स वाला प्रोसेस होगा उसमें करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पूरी स्क्रीन को साफ करता हूँ, क्लियर दबाने पे ये साफ हो जाएगा। एलएस करके हम देखते हैं कि एलएस करके अभी इसमें अपन ने कोई फाइल नहीं डाल रखी, कोई टूल्स नहीं डाल रखे, तो इसने कुछ शो नहीं किया। और सीडी कमांड से जिसका नाम देंगे सीडी डॉट डॉट देंगे तो बैक आ जाएगा, जैसे होम पे आ गया अभी देखो। और एलएस से हम चेक करेंगे अब होम में कुछ है क्या, होम में खाली है। एक बार सीडी डॉट डॉट करेंगे तो एक और बैक आएगा, फिर एलएस देखते हैं कि क्या है इसमें। तो ये देखो बिन डायरेक्टरी बनी हुई है, कैप्चर, ईटीसी, होम, मीडिया, रूट, एसबिन, लाइब्रेरी। तो ये क्या है मतलब अ, ये कमांड्स हैं कि हम कमांड्स के थ्रू रन कर रहे हैं, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जा रहे हैं। जैसे 2 फ़ोल्डर बैक आया हूँ, होम आया हूँ, होम से पीछे आया हूँ। तो अब जैसे आगे जाना है तो जैसे मेरे को मैंने एलएस करके देख लिया कि मेरे को सीडी लिब में जाना है। सीडी लिब लिखा और एलएस करके चेक किया। ये देखो, ये अलग फ़ाइल डायरेक्टरी वगैरह सब कुछ इसमें जितनी फ़ाइल्स वगैरह हैं वो सारी शो हो जाएगी। अब मैं इसमें से किसी में भी जा सकता हूँ। तो ये था कि मतलब हम फ़ोल्डर में आगे कैसे जाते हैं, सीडी डॉट डॉट से पीछे जाते हैं और सीडी फ़ोल्डर का नाम लिखने से पर वो फ़ोल्डर उस फ़ोल्डर में एग्ज़िस्ट करना चाहिए। अब कुछ भी नाम लिखोगे मैं यहाँ से सीधा जैसे होम वगैरह कुछ लिखूँगा तो नहीं जाएगा, वरना वो जाएगा। और एलएस फ़ोल्डर चेक करने के लिए आ गए हैं। अब हम इसमें ये क्या है नॉर्मल यूज़र के लिए, रूट यूज़र यानी जो मालिक होता है, जो सारे जिसको सारी परमिशन होती है, जो मालिक होता है, जिसको सारी परमिशन होती है जो मालिक होता है जिसको सारी परमिशन होती है, अगर उधर जाना है, उधर जाने के लिए हमें कमांड देनी है sudo su। इसको ज़्यादा सोचना नहीं है, रिमेंबर नहीं करना है। अब जैसे-जैसे लिखते जाओगे, अपने आप ये करने लग जाएगा। अब इसने पासवर्ड माँगा है, पासवर्ड यहाँ दिखेगा नहीं, इस बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, मैंने काली लिखा और एंटर मारा। तो शायद थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, प्रोसेस वगैरह में कुछ में अटक गया होगा। चल जा भाई, कंट्रोल सी दबा के हमको कैंसल करते हैं। एग्ज़िट कमांड से एक बार एग्ज़िट आते हैं। चलो अब हम एग्ज़िट आ गए हैं। तो अब डालते हैं sudo su। ये कमांड इसको रूट में ले जाने के लिए होती है। तो हम कमांड देते हैं sudo su। sudo su कमांड होती है जो इसको रूट में लेके जाती है और हमने जैसे ही sudo su दिया, ये देखिए रूट में चला गया है। क्योंकि अभी-अभी हमने पासवर्ड दिया था वरना ये पासवर्ड माँगता। एक बार मैं एग्ज़िट करके आपको दिखाता हूँ। एक बार और एग्ज़िट करेंगे, हम और बाहर आ गए हैं। तो अब हम लास्ट पेज पे आ गए हैं क्योंकि एक बार और एग्ज़िट डालेंगे तो एकदम बाहर चले जाएँगे। मतलब इस पेज को पूरे को टर्मिनक्स को ही क्लोज़ कर देगा। जैसे एक बार और एग्ज़िट हुआ है, तो ये टर्मिनक्स को क्लोज़ कर दिया। तो मैं टर्मिनक्स दोबारा खोलता हूँ एक बार, तो मेरे को ये इंटरफ़ेस मिलेगा। एनएच लिख सकते हो आप या नेट हंटर पूरा लिख सकते हो। एनएच का मतलब भी नेट हंटर ही है और नेक्स्ट दबाते ही अब आपका सीएलआई मोड इंस्टॉल हो गया यानी कमांड लाइन इंटरफ़ेस इंस्टॉल हो गया है और हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है, कमांड लाइन यूज़ कर लिया है। यहाँ हम कोई भी एप्लीकेशन कैसे भी कमांड से यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो अब हम sudo su यानी रूट पे जाएँगे। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बताया था कि काली है, एक बार हम काली लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये मुझे रूट पे ले गया है। अब मैं रूट यूज़र हूँ यानी मेन यूज़र हूँ इसका, इसका सेकेंडरी यूज़र नहीं हूँ। उसमें सेकेंडरी यूज़र में कुछ परमिशंस नहीं होती हैं। रूट यूज़र के पास सारी पावर्स होती है। ऐसे समझ सकते हो कि आप और आपके फादर साहब हो, आपके फादर साहब के पास सारी पावर्स होगी, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कमाना, ये करना, क्योंकि वो सारा ले रहे हैं, क्योंकि वो ओनर हैं उसके। आपके पास पावर्स तो है, लेकिन बहुत कम पावर्स हैं। तो सेम ऐसा ही होता है। तो हमेशा इसलिए बोला जाता है कि काली को या फिर नेट हंटर को जब भी यूज़ कर रहे हो, तो सॉरी टर्मेक्स को यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा उसको रूट में ही यूज़ करो। आज हमने सीएलआई मोड कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जीयूआई मोड कैसे इंस्टॉल किया जाए, कैसे रन किया जाए। और आप देख पा रहे हो कि सारी कमांड्स यहाँ पे रन हो रही है। इसमें कोई फाइल है नहीं। सीडी स्पेस डॉट डॉट पीछे जाता हूँ मैं और फिर एलएस करता हूँ। ये देखिए, फाइल्स भी दिख रही है, सीडी से हम पीछे भी जा पा रहे हैं, सीडी लिब, और ये देखिए लिब फ़ोल्डर में चला गया हूँ, तो मैं आगे भी जा पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सीएलआई मोड बिना मोबाइल को रूट किए, बिना वारंटी को खत्म किए हम यूज़ कर पा रहे हैं। आज की क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे जीयूआई मोड भी यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे चला सकते हैं जीयूआई ग्राफिक यूज़र मोड को मोबाइल में, बिना मोबाइल को रूट किए, बिना वारंटी को हार्म किए। लेकिन उसका जिसके पास एंड्रॉइड 12, 13, 14 है, तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो नई सिक्योरिटी, नए फीचर्स आए हैं, वो कनेक्शन ब्रेक कर देता है। उसमें एप्लीकेशन या इंस्टॉलेशन में आप करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो कभी 2 मिनट में भी कर देता है, कभी 4 मिनट में भी, और कभी मतलब 4-5 मिनट के अंदर करेगा ही करेगा वो कनेक्शन। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बता देता हूँ। किसी के पास विंडो 10 सॉरी एंड्रॉइड 10 और एंड्रॉइड 10 से नीचा सेल फ़ोन है, तो वो यूज़ कर सकता है, उसके वो काम का है। तो आज के लिए बस इतना ही।